नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में बड़ी तेजी की रफ्तार, निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 25,000 के करीब। बैंक निफ्टी में भी निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। मिड कैप स्मॉल कैप्स के दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहे हैं कारोबार। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट का जलवा। जियो के बेस टैरिफ में बढ़ोतरी से रिलायंस भागा, करीब 3% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर। साथ ही भारती एयरटेल में फुल जोश, शेयर करीब 1.5% मजबूत। उधर दूसरे डिविडेंड पर विचार से वेदांता 2.5% उछला। ऑटो ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में तेजी, दोनों इंडेक्स करीब 1% ऊपर। बजाज ऑटो, हीरो मोटो, ह्यूंडई में लगातार दूसरे दिन टॉप गियर में, लेकिन रियल्टी डिफेंस में मुनाफ वसूली 1 से 3% तक फिसले एचएएल, बीईएल और बीडीएल। कॉटन इंपोर्ट पर ड्यूटी में छूट से टेक्सटाइल स्टॉक्स में जोश। वर्धमान टेक्सटाइल करीब 7% दौड़ा। वेल्सपन लिविंग, अरविंद और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में भी जोरदार तेजी। सीएनबीसी आवास की मुहिम का हुआ बड़ा असर। नॉन बेंचमार्क इंडेक्स पर सेबी ने जारी किया कंसल्टेशन पेपर। रेगुलेटर का प्रस्ताव 20% से ज्यादा ना हो किसी एक शेयर का वेटेज। टॉप 3 स्टॉक्स के वेटेज लिमिट भी 45% पर रखा। बैंक निफ्टी और बैंकेक्स भी के शेयरों के ज्यादा वेटेज से उतार चढ़ाव का हम उठाते रहे हैं मुद्दा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ हैं आशीष क्याल, wavestrategy.com से। लेंगे उनसे मार्केट पर आउटलुक और साथ ही ट्रेडिंग व्यू भी। लेकिन पहले नजर डालते हैं इस समय के मार्केट के प्राइस एक्शन पर, किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है। तो कल का जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था वो आज भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रहा है। इंटरेस्टिंग ये है कि मार्केट्स बहुत तेजी के साथ खुले नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुके हैं और एक शानदार मोमेंटम इस समय देखने को मिल रहा है। 24,987 पर निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। कोशिश होगी 25,000 के आंकड़े को पार करके उसके ऊपर टिकने की, जिसे दिन के दौरान निफ्टी ने छुआ भी। बैंक निफ्टी लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी में भी आज के सत्र में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी आते हुए दिखाई दी है और अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर बैंक निफ्टी भी कारोबार कर रहा है। 160 अंकों की बढ़त यहां भी है, 1/4% ऊपर। सिमिलरली अगर देखें मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को आज के सेशन में, तो यहां भी एक्शन फुल है। 350 पॉइंट ऊपर है मिड कैप इंडेक्स, 0.5% से ज्यादा की मजबूती। सिमिलर मोमेंटम आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में दिखेगा, जो कि 100 पॉइंट ऊपर यानी 0.5% के गन्स के साथ कर रहा है ट्रेड। तो मार्केट का मूड माहौल पॉजिटिव। अब दिखाते हैं एनएससी स्टैट्स। मार्केट की ब्रेथ पॉजिटिव डेफिनेटली। 1845 स्टॉक से जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 876 स्टॉक जो कि दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। अब नजर डालते हैं सेक्टोरल हीट मैप पर। आज के सेशन में जो पॉकेट आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है वो है ऑटोज। ऑटो कल सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स था। मल्टी ईयर्स में इस तरह का मोमेंटम देखने को मिला था, जहां पर स्ट्रॉन्ग सर्ज 5% तक का इंडेक्स लेवल पे हमने देखा और आज भी वो अप मूव कंटिन्यू होते हुए 1.25% ऊपर निफ्टी ऑटो ट्रेड कर रहा है। बाकी ऑयल एंड गैस में अच्छा मोमेंटम है आज के सेशन में। बाइंग थोड़ी बहुत मेटल, एफएमसीजी, आईटी में भी देखने को मिल रही है। फार्मा आज भी लेगार्ड है और डिफेंस इंडेक्स भी 1% नीचे कर रहा है ट्रेड। तो ये रहा फिलहाल प्राइस एक्शन सेक्टर स्पेसिफिक। लेकिन क्या स्ट्रैटेजी आपकी इंडेक्स पर होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। इनफैक्ट आशीष, गुड आफ्टरनून। कल के हाइज पर जो कल के हाइज हमने लगते हुए देखे थे, उन्हीं लेवल्स पर आकर निफ्टी वापस कारोबार कर रहा है। इंपॉर्टेंट होगा इन आंकड़े के ऊपर निकलकर टिककर ट्रेड करना। क्या व्यू होगा इन स्तरों से? नए ट्रेड के हिसाब से लेना चाहिए या नहीं, या एग्जिस्टिंग जिन्होंने तेजी के पोजीशंस निफ्टी में बनाई हुई है उनके लिए सजेशन क्या है? नमस्ते दीपाली और सभी दर्शकों को भी। देखिए, कल के दिन में एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ था और निफ्टी ने वो गैप सस्टेन किया। आज फॉलो अप बाइंग देखी जा रही है। तो अगर आपके पास में एग्जिस्टिंग पोजीशंस बनी हुई है, बने रहे, डटे रहे। यहाँ पर 25,300 के आंकड़े देखे जा सकते हैं निफ्टी में। फिर से बहुत समय के बाद में एक पॉजिटिव रुझान मिला है। वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, दोनों टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव रुझान है। और शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आपको यहाँ पर बाय करना है इंट्राडे में, तो यहाँ पर कोई भी डिप मिलती है तो बाय करिए। ऊपर में जो टारगेट हम देख सकते हैं करीबन 25,060 का देख सकते हैं इंट्राडे के बेसिस पे। और जो स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको डे के लोअर लेवल्स का करीबन 24,850 का। तो डिप पे बाय करने की राय होगी बेटर रिस्क रिवॉर्ड के लिए 25,060 के टारगेट के लिए इंट्राडे के लिए, और पोजिशनल के लिए 25,300 का लेवल निफ्टी पे देखा जा सकता है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी? स्टॉक स्पेसिफिक में देखिए, यहाँ पर एक साइड इंडस्ट्रीज है। हम जैसे देख रहे हैं कि ऑटो वापस से फ्लेवर में आया और बहुत ही जबरदस्त रैली पिछले 2 दिन में देखिए। आज के दिन भी ऑटो सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है।
एक्साइड में अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया, लेकिन वॉल्यूम्स बहुत पिकअप हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हुए लग रहा है कि गुंजाइश है यहाँ से एक अच्छा रुझान वो एक्साइड इंडस्ट्रीज पे मिल सकता है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 365 का और टारगेट है 405 का। और दूसरा जो स्टॉक बाई साइड पे है वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया पे। और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है इस स्टॉक के अंदर, अपने 20 डीएमए से भी बाउंस बैक हुआ है। तो यहाँ पर ऊपर में जो टारगेट आते हैं वो है 3350 के, और स्टॉप लॉस लगाना होगा 3070 का। ओके, तो ये रहे ट्रेड्स आपके लिए जहां ट्यूब इन्वेस्टमेंट और एक साइड में आप पोजीशंस बना सकते हैं खरीदारी की तरफ। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे टेलीकॉम पैक की और स्पेशली जियो की। जियो के बेस प्राइस बढ़ाने के बाद टेलीकॉम सेक्टर बाजार के फोकस में बना हुआ है। क्या हुआ है एक्शन और क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, पूरा एनालिसिस लेकर कंचन नौटियाल हमारे साथ मौजूद हैं। कंचन, बताइए अपनी रिसर्च। जी, बेसिकली न्यूज़ के दम पे यहाँ पे हमें पूरा का पूरा जो टेलीकॉम सेक्टर है उसके अंदर एक एक्शन देखने को मिल रहा है। जियो ने जो अपना बेस प्राइस है उसमें एक बढ़ोतरी कर दी है और जो दूसरी कंपनी है उसके अब इक्विवेलेंट में ये आता हुआ दिखाई दिया है। जो बेस टैरिफ है उसको 249 का जो पहले हमें देखने को मिलता था उससे बढ़ा के 299 रुपीज़ का कर दिया है। इसमें आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखनी होगी, जो इनका 249 का 1 GB वाला जो प्लान आता था वो इस टाइम पे आपको ऑनलाइन अवेलेबल नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप इन स्टोर्स में जाएंगे तो वहां पे आपको ये प्लान आता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद एनालिस्ट का मानना है कि जो ये पूरा का पूरा कदम कंपनी ने लिया है उससे कंपनी का जो आरपू है उसमें हमें एक अच्छी खासी जो ग्रोथ है वो आती हुई दिखाई दे सकती है। यानी कि आने वाले जो 11 से 13 महीने होने वाले हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वहां पे 6 to 7% आरपू में बढ़ोतरी की जो उम्मीदें हैं वो जताई जा रही है। ये तो थी न्यूज, लेकिन इसके बाद ब्रोकरेजेस ने भी अपना स्टांस यहाँ पे रखा है और जो ब्रोकरेज का स्टांस है ऑल ओवर टेलीकॉम सेक्टर में वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। अगर सबसे पहले हम बात कर ले मॉर्गन स्टैनली की, तो उनका कहना है कि इससे आरपू में अगेन वो भी यही कह रहे हैं कि हमें बढ़ोतरी जो है आगे चल के देखने को मिल सकती है। जो एंट्री लेवल प्लान है उसको अब बढ़ा दिया गया है, जिससे ओवरऑल जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें आने वाले टाइम पे अच्छी खासी ग्रोथ की जो उम्मीदें हैं वो जताई जा रही है। अगर पर्टिकुलरली फिस्कल ईयर 27 की बात करी जाए तो वहां पे जो 4G और 5G के प्रीपेड दाम है वहां पे हमें हो सकता है कि 15% तक का हाइक जो है वो देखने को मिले। और ये जो अगर हाइक आता है तो वहां से ओवरऑल कंपनी के नंबर्स, इनफैक्ट जो कंपनी के ऑपरेटिंग नंबर्स है उसको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। इस टाइम पे अगर हम जेफरीज की माने तो उनका भी कहना है कि अगर Q1 का ही परफॉर्मेंस देख लिया जाए तो वहां पे हमें 16% की ऑल ओवर ग्रोथ देखने को मिली है। यही नहीं बल्कि जो भारती है और जियो है उसका मार्केट शेयर भी डायरेक्टली हमें जो गेन है वो उस साइड पे जाता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि हो सकता है कि Q2 में नंबर्स में हमें थोड़ी सी नरमी देखने को मिले, बिकॉज इस टाइम पे हमें कोई भी टैरिफ हाइक नहीं होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आगे चल के ये नंबर्स वापस से पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में अपनी आ सकते हैं। इस सेक्टर में उनकी जो पर्टिकुलर चॉइस है इस टाइम पे भारती एयरटेल और हेक्साकॉम बन के आई हुई है। एक बार मैं आपकी स्क्रीन पे वो चार्ट रख देती हूँ जिससे आपको पर टेलीकॉम सेक्टर जो बेस प्लान है उसके बारे में एक आइडिया लग जाएगा। अगर हम इस टाइम पे बात करें जियो की तो 1.5 GB का प्लान 299 का, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का जो 1 GB का प्लान है पर डे का वो 299, यानी कि अब सारे के सारे इक्वली आ गए हैं। आरपू का भी अगर ट्रेंड देखा जाए पिछले साल सेम क्वार्टर से, तो वहां पे भी हमें एक सबसिक्वेंट ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी वाइज। इस टाइम पे अगर हम वोडाफोन इंडिया की बात कर ले तो यहाँ पे भी अच्छी खासी ग्रोथ आरपू में आती हुई दिखाई दी है। यही नहीं बल्कि अगर इस टाइम पे एयरटेल की बात करें तो वहां पे भी अच्छा खासा इजाफा पिछले साल के कंपैरेटिवली आया है और आगे चल के भी अनुमान है कि 6 से 7% की ग्रोथ यहाँ पे भी एक्सपेक्ट की जा रही है। और जियो ने भी अच्छा खासा यहाँ पे अपना जो यूजर बेस है और जो आरपू बेस है उसमें एक बढ़िया ग्रोथ की है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे बड़े ट्रिगर्स हैं जो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इनका कहना है कि जो डेटा सर्विसेज है उसका जो यूज़ है वो हमें इस बेस प्लान के चेन से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। भारत नेट प्रोजेक्ट से भी जो आगे के बड़े ऐलान हैं वो मुमकिन दिखाई दे रहे हैं। ये नहीं बल्कि जो 5G कवरेज है उसमें आगे चल के और भी सुधार की संभावनाएं जताई जा रही है। तो काफी सारे मेन ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से टेलीकॉम सेक्टर आज बज है। ओके, चलिए शुक्रिया कंचन आपके तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो पूरा ही टेलीकॉम पैक फोकस में है और जो पेरेंट कंपनीज है, अब देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को, भारती एयरटेल को एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। भारती एयरटेल पर एक कमेंट भी ले लेते हैं। स्टॉक अब 1900 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। आशीष, देखिए भारती एयरटेल को और क्या राय है आपके? देखिए करीबन 1.3% से ऑलरेडी ऊपर है भारती एयरटेल। यहाँ पर एक साइडवेज एक्शन का रुझान है, क्योंकि पिछले काफी समय से ये स्टॉक ने 1950 का लेवल नहीं निकाला है और नीचे में जो सपोर्ट है स्टॉक का करीबन 1877 का है। तो मेरे ख्याल से एक रेंज में रह सकता है, लेकिन पॉजिटिव
होल्डिंग्स रखी जा सकती है। यहाँ पर ऊपर में गुंजाइश है, अगर 1950 निकलता है तो 2000 के आंकड़े स्टॉक में देखे जा सकते हैं। अगर आप होल्डिंग ऑलरेडी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपको 1888 का लगाना होगा। ओके, बढ़ते हैं, रुक करते हैं कुछ और खबरों का। सोलर सेक्टर की एक और बड़ी कंपनी विक्रम सोलर का आईपीओ आज से खुल गया है। क्या है इशू की डिटेल्स और क्या करती है कंपनी, बताने के लिए हमारे साथ हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताइए। देखिए, पहले बेसिक डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं कि आज से लेके 21 अगस्त तक इशू खुला रहेगा और प्राइस बैंड है 315 से 332 रुपए। 45 शेयरों का लॉट साइज है और पोस्ट इशू जो मार्केट कैप निकल कर आ रहा है वो अगर आप देखें तो करीब 12,000 करोड़ के आसपास है। 2079 करोड़ का पूरा इशू है, जिसमें 1500 करोड़ फ्रेश है और करीब 579 करोड़ का ओएफएस है। अब समझ लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करेगी कंपनी। तो आप देखिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इनके, ये 2 फेज में किए जाएंगे। पहले फेज में 797 और दूसरे में 595 करोड़ इसका इन्वेस्टमेंट यहां पर किया जाएगा। कंपनी के बारे में समझा जाए तो जैसे कि आपने बताया कि सोलर स्पेस की दिग्गज कंपनियों में से एक है और जो लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप पीवी फैसिलिटी मॉड्यूल्स के हिसाब से देखें तो ऑपरेशनल कैपेसिटी के हिसाब से सबसे बड़ी है और लार्जेस्ट प्योर प्ले और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर है, जिसकी अगर आप देखें तो 4.50 गीगावाट ये मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यहां पर देखने को मिल रही है। ऑर्डर बुक आप देखें तो 10.3 गीगावाट्स की है। अब क्योंकि सोलार सेक्टर अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड हो चुका है। काफ़ी समय पहले हमने देखा था कि बड़ी कंपनीज लिस्ट भी हुई थी और मार्केट्स में बड़ी तेज़ी के बाद इन स्टॉक्स में बड़ा स्टीप करेक्शन भी आया। तो ऐसे में बड़ा जायज़ सवाल उठता है कि क्या इस वैल्यूएशन पर ये आईपीओ सही है। और इसका कंपैरेटिव पिक्चर मैं आपके सामने रख देता हूं, फैसला आपको करना है। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो रेवेन्यू के साइज के हिसाब से FY25 विक्रम सोलार सबसे कम है। एबिटा मार्जिन्स की बात की जाए तो वारी एनर्जीज 18.8% के एबिटा मार्जिन्स है, प्रीमियर एनर्जीज के 27.3 हैं। अब डेट की बात करें तो डेट के लिहाज से और मार्केट ज़्यादा मल्टीपल भी इसी के चलते दे रहा है कि ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है और डेट कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो वारी और प्रीमियर्स के हिसाब से काफ़ी कम है। अब वैल्यूएशन सबसे बड़ा सवाल यही आता है क्योंकि 75 टाइम्स पर है ये आईपीओ। वारी एनर्जीज फिलहाल 40 टाइम्स पर चल रहा है और प्रीमियर एनर्जीज भी 44 टाइम्स है। तो आप समझ सकते हैं कि 40 to 44 ये एक हेल्दी रेंज है, लेकिन उसके मुकाबले आप देखें तो 75 टाइम्स काफ़ी ज़्यादा महंगा लगता है। ऑर्डर बुक की बात करें तो प्रीमियर एनर्जी से ज़्यादा बड़ी ऑर्डर बुक है 10.3 गीगावाट्स की, लेकिन हाई ग्रोथ, कम डेट और इसी के चलते अगर आप देखें तो मार्केट फिलहाल के लिए थोड़ी सी प्रीमियम वैल्यूएशन इस आईपीओ को दे रहा है। ओके, चलिए, तो ये रही इस आईपीओ की तमाम डिटेल और नयो कंपनी में बातचीत भी करेंगे अब से थोड़ी ही देर बाद विक्रम सोलर के सीएमडी ज्ञानेश चौधरी और सीएफओ रंजन कुमार जिंदल से। मिड कैप मंत्रा के बाद आप देख सकते हैं ये खास कॉन्वर्सेशन। मोमेंटम सस्टेन होते हुए एक्शन भरपूर निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। लो लेवल से जिस तरीके का एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही ट्रेड करते हुए कोशिश कर रहा है, हालांकि जगल कर रहा है निफ्टी 25,000 के लेवल को पार करने में, उसके ऊपर टिकने में, पर मोमेंटम पॉजिटिव सोफार। एक पॉकेट जो कि कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर रही है पिछले 2-3 सेशंस में, वो है ऑटोज़। और ऑटोज़ में भी अक्रॉस द बोर्ड हमने बाइंग देखी है, ना सिर्फ OEMs में बल्कि हमने 2 व्हीलर्स में, साथ ही हमने ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी एक अच्छा मोमेंटम देखा है। अभी भी आप देखिए दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी ऑटो इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक स्टॉक जो कंपैरेटिवली पूरे ऑटो पैक में जिसने अंडर परफॉर्म किया है लगातार, वहां पर पिछले 4-5 दिनों से लगातार बाइंग देखने को मिली है, वो है टाटा मोटर्स का। 700 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसके ऑल टाइम हाइज देखेंगे जो कि पिछले साल जुलाई 2024 में कंपनी ने पोस्ट किए थे 1180 रुपए के आसपास के, उन लेवल से लगभग 40% नीचे स्टॉक कर रहा है। 6 सेशंस हो चुके हैं लगातार तेजी के। अब हो क्या रहा है, तो एक तरफ तो भाव तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव है ही वैल्यूएशंस, लेकिन इसके अलावा जो खबरें आई हैं साउथ अफ्रीकन मार्केट में री एंट्री की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप तमाम 4 व्हीलर ऑटो स्टॉक्स देखेंगे, ऑटो कंपनीज देखेंगे, तो सिर्फ टाटा मोटर्स इकलौती ऐसी कंपनी रही है बाकी कंपनियों के जिसका ज़्यादातर फोकस डोमेस्टिक मार्केट में रहा है विद वेरी लिटिल एक्सपोर्ट्स, और अब कंपनी एक्सपोर्ट्स पर वापस फोकस कर रही है। साउथ अफ्रीका में वापस 6 साल बाद कंपनी एंट्री करेगी। 2017-18 में इन्होंने वाइंड अप कर दिए थे वहां पर ऑपरेशंस कमर्शियल व्हीकल के थ्रू, हालांकि वहां पर प्रेजेंस थी, लेकिन अब वापस से री एंट्री का प्लान कर रही है। और इनफैक्ट साउथ अफ्रीका ऐसा मार्केट है जहां पर स्मॉल कार्स, मिड साइज कार्स सबसे ज़्यादा बिकती हैं। लग्जरी सेगमेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है साउथ अफ्रीका में, तो उस पर्सपेक्टिव से ये एंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। जो वहाँ का लीडिंग पैसेंजर व्हीकल रिटेलर है, उसके साथ कंपनी ने एक्सक्लूसिव टाई अप किया है। प्रोडक्ट्स बेचने के साथ साथ सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्नीशियन ट्रेनिंग, इन सारी लोकल सर्विसेज पर भी कंपनी
काफ़ी फोकस करने वाली है। और अब तक इनफैक्ट थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट टाटा मोटर्स करती थी, जहां पर नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस, इन कंट्रीज़ में। साउथ अफ्रीका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति वहाँ पर सुजुकी ब्रांडिंग के अंदर गाड़ियाँ बेचता है, लेकिन M&M, Hyundai, निसान, ये सारे ब्रांड्स वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। और इनफैक्ट अगर FY25 के आंकड़े भी देखेंगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हाईएस्ट एवर सेल्स वहाँ पर रिपोर्ट की थी। तो इम्पॉर्टेंट मार्केट है उस पर्सपेक्टिव से। और इसके अलावा तो GST रिडक्शन को लेकर जो बज़ बना है उससे पूरे ही ऑटो सेक्टर में ऑलरेडी एक पॉजिटिविटी बनी हुई है। अक्रॉस द बोर्ड हमने सेंटिमेंट्स तेज़ी से चेंज होते हुए देखे हैं। अगर स्लैब घटता है तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा OEMs को, स्पेशली जो एंट्री लेवल सेगमेंट में जो कंपनियां हैं उनको डेफिनेटली बेनिफिट आता हुआ दिखाई देगा। वैल्यूएशंस अब लेकर आते हैं। आप वैल्यूएशंस देखिए, बाकी ऑटो स्टॉक्स के मुकाबले इसकी वैल्यूएशंस काफ़ी आकर्षक हैं। इंडस्ट्री एवरेज 19 से 21 PE का है, लेकिन टाटा मोटर्स 11.9 के आसपास, मारुति 30.6x, M&M 30.6x, अगेन बजाज ऑटो 32.2x, Hyundai 38x के PE पर ट्रेड कर रहा है। तो भाव के हिसाब से भी काफ़ी आकर्षक ये स्टॉक है और शायद यही वजह है कि तमाम फैक्टर्स की वजह से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग टाटा मोटर्स में देखने को मिली है। लेकिन चलिए टाटा मोटर्स आगे बढ़ते हुए अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके सामने। क्या अपडेट है इस समय रिटर्न के पर्सपेक्टिव से? तीनों ही खिलाड़ियों में जो मुकाबला चल रहा है उसमें इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदर, ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा, आईडीआई कैपिटल के क्षितिजा साल्वी हैं। लीड कर रहे हैं गौरव 6% के रिटर्न्स के साथ। पंकज का पोर्टफोलियो 1.5% का रिटर्न दे रहा है। क्षितिजा का पोर्टफोलियो 3% के रिटर्न्स लेंड कर रहा है। ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर बात करेंगे न्यूयॉर्क कंपनी की। और न्यूयॉर्क कंपनी में आज चर्चा होगी विक्रम सोलर के CMD ज्ञानेश चौधरी और CFO रंजन कुमार जिंदल से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।